कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण द्वितीय भास्कर के समान इतने विद्वान थे कि उनकी उपाधि द्वितीय भास्कर के समान दी गई थी। भास्कर भगवान सूर्य को कहते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण के अंदर इतना तेज था, गायत्री का जप तेज था कि वह दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते थे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली देवी। यह कथा देखिए आप सभी लोगों ने श्रवण की होगी, लेकिन इस कथा में इस भागवत का महात्म्य छिपा है, इसलिए यह कथा कहना आवश्यक है। तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। महाराज पंडित जी जितने ही विद्वान थे, जितने ही धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, उनकी पत्नी विपरीत स्वभाव थी। जब तक वह पड़ोसियों के बीच में लाठीचार्ज जानते हैं ना, इधर का बात उधर कर देना, उधर का बात इधर कर देना, और पड़ोसियों में जब तक झगड़ा नहीं करवा लेती ना, तब तक वो आके शाम को भोजन भी नहीं करती थी अपने घर पे। जब तक दो चार लोगों को लड़वा नहीं लेती थी। हमारी माताएं भी ऐसी बहुत सारी होंगी, क्षमा करिएगा, हम आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन माताओं का यह स्वभाव भी होता है, इधर से सुन लिया तो उधर पहुंचा देना, उधर से सुन लिया तो इधर पहुंचा देना। तो धुंधली भी इसी स्वभाव की थी महाराज। जब तक पड़ोस में दो चार लोगों के आना लाठी ईटा पत्थर नहीं चल जाता था उनकी बातों से, तब तक वो अपने घर आके चैन से जल भी नहीं ग्रहण करती थी। ऐसा स्वभाव था उनका। लोक वार्ता रताम क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बात बात पे झगड़ा कर लेना, किसी से भी झगड़ लेना, लेकिन पंडित जी महाराज इतने दयालु स्वभाव के, ऐसी पत्नी के साथ भी निर्वाह कर लेते थे महाराज, बड़े प्रेम भाव से। पत्नी इतनी खतरनाक, फिर भी पंडित जी निर्वाह कर लेते थे। बड़े आनंद के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। महाराज इन दोनों दंपतियों को सिर्फ एक ही कष्ट था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। देखिए जिसके यहाँ संतान नहीं होती है ना, उसका कष्ट वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझेगा। कहते हैं ना कि पैर में बेवाई फट जाती है तो उसका दर्द वही जानेगा जिसके पैर में बेवाई फटी है। तो इन दोनों दंपतियों के कोई संतान नहीं थी। पंडित जी महाराज बड़े दुखी रहते थे। करें तो क्या करें भाई। और इतना कुछ होने के बाद भी, धन वैभव सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं घर में, तो हमेशा दुखी रहते थे। एक बार तो पंडित जी ने संतान के लिए गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर का त्याग कर दिया और वन चले गए। कहा महाराज संतान नहीं है तो ऐसी धन संपदा हम लेके करेंगे क्या, और अपना वन में चले गए, वन में अपना प्राण त्यागने के लिए। वन में बैठे बैठे रो रहे थे और एक वृक्ष के नीचे यहाँ आत्मदेव जी बैठे थे। एक संत उसी वन से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाई कोई व्यक्ति है जंगल में आया है और बैठा बैठा रो रहा है, तो हो सकता है कि भगवान की प्राप्ति करने के रो रहा हो, भगवत रसिक हो, भगवत प्रेमी हो। भाई संत तो संत जैसी भाषा ही न सोचेगा। तो संत ने सोचा कि चलो इसे कुछ भगवत प्राप्ति का मार्ग बता देते हैं। और संत जब वो आत्मदेव जी के पास पहुंचे, आत्मदेव जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, और आप यहाँ जंगल में क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपसे क्या बताऊं कि मेरे रोने का क्या कारण है और मेरे दुख का क्या कारण है। कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वरस्य दुखस्य कारणम्। और जब संत ने पूछा तो अब आत्मदेव जी कहते हैं, उस संत के चरणों में अपना सर पटक के, हे प्रभु कृम ब्रह्मो में ऋषे दुखम पूर्व पापे न
न संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कष्टोपभञ्चते। हे प्रभु, मैं अपने मन की बात आपसे क्या बताऊं, हमारा दुख कैसा है। न जाने किस जन्म में हमसे कौन से पाप का पुण्य उदय हो गया, कौन सा पाप हमसे हुआ था और इस जन्म में उस पाप का पुण्य उदय हो गया कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। अपने पूर्वजों को जल देता हूं ना, तो हमारे पूर्वज की जो प्रतिमाएं हैं ना, फोटो लगा है, आंसू बहाते हैं महाराज। और इतना ही नहीं महाराज, मेरे बाद उनको कोई जल देने वाला नहीं होगा। और तो और महाराज, अपने घर में मैंने एक गाय बांध रखी है और जब से मेरे घर आई है ना प्रभु, आज तक वह बांझ है, उसने भी कोई बच्चा नहीं दिया। तो मैं अपने कितने दुख आपको गिनाऊं। और महाराज आप सुनना ही चाहते हैं तो और सुने। अपने घर में मैंने एक आम का वृक्ष लगाया, लेकिन वह वृक्ष ने आज तक कोई फल नहीं दिया। तो न जाने हमारे कौन से जन्म के पाप का पुण्य इस जन्म में उदय हो गया है कि हमें यह सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और प्रभु आप तो संत हैं, आप ही कुछ कीजिए ना हमारे लिए। जब ब्राह्मण देवता ने बार बार अनुग्रह किया तो संत ने समझाया, कहा कि हे ब्राह्मण, और तुम बार बार संतान पुत्र की कामना कर रहे हो, क्या गारंटी अगर तुम्हें संतान हो ही जाए तो तुम्हें वह प्राप्त हो जाए जो तुम प्राप्त करना चाहते। तो संत जी कहते हैं, महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि के श्राप के कारण सभी भस्म हो गए। महाराज अंग के एक पुत्र था जिसका नाम था बेन बड़ा ही दुराचारी हुआ। महाराज सगर के 60,000 पुत्र, लेकिन एक भी पुत्र महाराज सगर को तार नहीं पाए। और महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, धर्मात्मा राजाओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन उनका एक ही पुत्र हुआ बड़ा ही दुराचारी बेन। और बेन ने अपने पिता को ही राजगद्दी से भगा दिया। उसके डर से राज्य का परित्याग करके महाराज अंग को जाकर छिपना पड़ा। और इतना बुरा संत ब्राह्मणों का अपमान करता, पूजा पाठ इत्यादि बंद करवा दिया। तो हे ब्राह्मण, तुम बताओ कि क्या गारंटी है कि अगर तुम्हारे पास पुत्र ही हो जाए, तुम्हें संतान हो जाए, तो संतान से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए संतान की कामना छोड़ो और अपने घर जाओ। और देखो, जिसके कोई नहीं है ना, उसका कौन होता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो भगवान को ही अपना पुत्र मान लो ना, क्यों संतान की कामना लगा रखे हो? पंडित जी बड़े देर से सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा, महाराज प्रवचन तो मैं भी सुनाता हूँ और आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। आप दे सके हैं तो संतान दीजिए, नहीं तो और तो कुछ नहीं सुनना है। और इस बार पंडित जी ने क्या किया, और जोर से उस संत के चरणों में अपना सर पटक दिया और कहा, अब संत भगवान को चौंक गए, महाराज ये कर क्या रहा है बार बार। और पंडित जी ने कहा भी दिया कि महाराज अब की बार अगर मैं सर पटकूंगा ना, तो आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा और मुझ ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब देना है तो संतान दीजिए, प्रवचन मत दीजिए। आप क्या जाने बाबा बैरागी संतान जब आंगन में पापा पापा कह के बुलाएगी तो उसका सुख आप क्या जाने। आप तो बाबा बैरागी हैं, जंगल में भ्रमण करने वाले हैं। तो मैं इतना ही जरूर जानता हूँ कि संत की अगर कृपा हो जाए, ब्राह्मण की कृपा हो जाए ना, तो विधाता के लेख को भी मिटाया जा सकता है। तो हे गुरुदेव भगवान कृपा कर दीजिए। और नहीं, अब की बार मैं पटकूंगा सर ना, तो आपको ब्रह्म हत्या भी लगेगी। संत ने सोचा, अच्छा खासा हम जा रहे थे जंगल से, और मैंने सोचा कोई भगवत रसिक भगवत प्रेमी होगा तो इसको भगवत मार्ग बताएंगे और इस
ये तो हमें ब्रह्म हत्या और चढ़ाने का प्रयास कर रहा है। संतान नहीं देंगे भाई, प्राण त्याग देगा हमारे चरणों में, और प्राण त्याग देगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास, कहाँ अच्छा खासा हम जा रहे थे और ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गए। भाई बाबा बड़े बवाली होते हैं, तो इस ब्राह्मण के चक्कर में मैं खुद ही बवाल में पड़ गया। क्या करें? कहा उन्होंने ध्यान लगाया उस संत ने, और जब आंख बंद करके ध्यान लगाया तो क्या देखा उन्होंने कि सप्त जन्मवधि तैव पुत्रम नैव च नैव च। और जैसे ही ध्यान लगा के देखा तो क्या देखा, उस ब्राह्मण के साथ जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है। संत ने आंख खोला और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम घर जाओ और तुम्हारे तो इस जन्म में की बात ही छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। इस बार तो उस ब्राह्मण ने और जोर से सर पे पटका उनके चरणों में, कहा महाराज अब आप संतान देते हैं कि नहीं देते हैं? मैं प्राण त्यागूं आपके चरणों में। तो संत ने सोचा कहाँ फंस गए इस ब्राह्मण के चक्कर में। और जब संत ने कहा कि देखो तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं हो सकती है, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो अभी तक यह जान रहा था कि मैं ये जान रहा था कि मेरे एक जन्म ही मुझे संतान नहीं होगी, लेकिन मेरा जो कष्ट था उसे आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो आपको संतान देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो प्राण त्याग देंगे। और जैसे ही प्राण त्यागने की बात की तो संत ने कहा कि अच्छा हे ब्राह्मण देव, आप प्राण मत त्यागो, और मैं एक उपाय बताता हूँ, उसको कर देना, जाके तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। और इस बार उस संत ने एक फल लिया और वह फल लेके आत्मदेव जी को दे दिया, और कहा कि इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल के प्रभाव से तुम्हारी पत्नी से संतान की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, और उस फल से तुम्हारी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब इस प्रकार उस संत ने फल दिया तो आत्मदेव जी तो महाराज अभी तक सर पटक रहे थे प्राण त्यागने के लिए, अब उछलने लगे कि महाराज फल खाने से हो तो जाएगा ना भाई। एक तो संतान नहीं थी, और संत भगवान ने एक चीज उनको और बता दी कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी तुम्हें। और जब संत भगवान ने प्रसाद दे दिया तो उस पर भी संशय करने लगे, कहने लगे महाराज हो तो जाएगा ना इससे, कहीं ऐसा तो नहीं इसके लिए नियम पालन करना पड़े। तो संत भगवान ने कहा देखो नियम तो कुछ पालना जरूर पड़ेगा। अपनी पत्नी से कहना स्वच्छता से रहें, लोगों के से झगड़ा इत्यादि मत करें, प्रेम भाव रखें, और हमेशा सदाचार का पालन करें। इन सब छोटे से नियम का पालन करना और कुछ ज्यादा नहीं है। और धुंधली कैसी थी, जब तक लाठी चार्ज नहीं होता था तब तक जल भी नहीं ग्रहण करती थी। फल तो पहुंच गए लेके महाराज जी, और बड़े प्रसन्नता से धुंधली से कहा कि हे देवी, और यह देखो हमने फल लेके आए हैं, और इस फल को आप खा लो, हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने सोचा महाराज न जाने कहाँ से कहाँ भ्रमण करते रहते हैं, अभी तक तो ये ताबीज बनवा के लाते थे, इनसे उनसे झाड़ फूक करवाते थे, उन महाराज जी का लवंग ले आके खिलाते थे, और आज न जाने कहां से इन्होंने फल ले आके दिया है। अब न जाने इस फल में कौन सा जादू टोना किस बाबा ने किया होगा, कौन सा मंत्र मार दिया होगा, और यह फल खाने के बाद शायद कहीं ऐसा तो नहीं हम ही चल रहे, संतान तो रही जाए, हम ही चल रहे। कुतर्क करने लगी उसके दिमाग में, भाई जिस प्रकार के स्वभाव होते हैं उसी प्रकार से उसकी बुद्धि भी चलती है। अब उन धुंधली कैसी थी, झगड़ालू स्वभाव की, लाठी चार्ज करवाने वाली, तो इसी प्रकार की बातें सोच रही थी। और उसी समय पंडित जी ने फल दिया, और पंडित जी से कहा कि महाराज आप जाएं, हम बढ़िया नहा धो के स्वच्छ होकर इस फल को ग्रहण कर लेंगे। और उसके दिमाग में कुतर्क चल रहा था।
पंडित जी बड़े आनंद से जाकर चले गए अपने काम से। और इधर महारानी धुंधली सोच विचार करती हुई तभी उनकी एक पड़ोसन आ गई जो उनकी सहेली थी। और जैसे ही पड़ोसन आई, पड़ोसन से अपनी बात धुंधली ने रख दी। अरे सखी, बड़ी दुविधा में पड़ी थी मैं, और तुम आ गई हो तो कुछ मार्ग बता दो। हमारे पतिदेव ने एक फल लेकर आए हैं और उन्होंने कहा इसे खा लो, इसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी जो सहेली थी वो कहने लगी इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है भाई? किसी संत का प्रसाद है और प्रसाद से अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है तो यह तो बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि आप दोनों दंपति संतान के लिए ही परेशान थे आज तक। तो इस फल के खाने से अगर संतान की प्राप्ति हो जाती तो बहुत उत्तम बात है। तो अब धुंधली कहती है कि अच्छा ये बताओ, इस फल से कहीं ऐसा तो नहीं मैं खा ली और वास्तव में संतान हो जाए, गर्भ धारण कर लूं मैं? उसकी सहेली समझा रही है, बताओ फल इसीलिए तो खाना है कि तुम्हें संतान होगी, गर्भ धारण करोगी। अब अपनी सहेली से कुतर्क कर रही है कि मैंने सुना है कि जब माताएं गर्भ धारण करती हैं तो बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, उठ बैठ नहीं सकती हैं, बड़े कष्ट का सहन करना पड़ता है। तो उनकी उसकी सहेली ने समझाया, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है कि भाई गर्भ धारण करोगे तो ज्यादा कहाँ चलना फिरना होगा, और मैं घर के कार्य तो कर नहीं सकती। तो उसकी सहेली समझाते हुए कहती है, धुंधली अरे 4 महीने के लिए अपनी ननद को बुला लेना, घर के सारे काम कर देगी। अपनी ननद को बुला लेना और घर के सारे काम कर देगी। और देखो जब संतान घर में होती है ना तो ननद को बधाई देनी पड़ती है। भाई बधाई तो तुम्हें ऐसे भी देना है, और क्यों ना उसको बुला के अपने घर का सारा काम कराओ और बधाई के बदले में जो तुम्हें समझ में आएगा अपनी ननद को दे देना। धुंधली ने कहा, महाराज अरे सखी तुम नहीं जानती, हमारी जो ननद है ना महाचोटी है। तुम कह रही हो घर का काम करने के लिए, अगर मैं उसको 4 महीने अपने घर में रख लूं तो पूरा घर ही साफ कर देगी। तो सहेली ने समझाया भाई ननद को नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, किसी काम करने वाली को बुला के रख ले, और जब तक तुम्हें चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत होगी तब तक तुम्हारे घर का वह काम कर देगी। ऐसी कौन सी माताएं हैं यहाँ जो अब ऐसा भाव रखती हैं कि भाई उनकी ननद आएंगी तो उनका घर साफ कर देंगी? हाथ उठाइए, ऐसा नहीं कोई यहाँ। तो एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से। बोली भागवत भगवान की जय हो। और सहेली ने समझाया, काम करने वाली को रख ले, घर का सारा काम कर देगी, मत बुला भाई अपनी ननद को, तुझे इतना ही डर है। तो बोली अब धुंधली कह रही, अरे सखी ये बताओ कि मैंने ये सुना है कि गर्भ धारण करने वाला बहुत ज्यादा चल फिर तो सकता नहीं है, और कहीं भूकंप आ गया सब लोग तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, मैं तो घर भी नहीं छोड़ पाऊंगा। सहेली समझाती है, अरे पगली ये बता कि सारे कष्ट तुम्हारे ऊपर ही आ जाएंगे, भूकंप चक्रवात और तो कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना ज्यादा मत सोच और चुपचाप जाके फल खा ले। अभी और कुतर्क कर रही है, फिर धुंधली कह रही है, अरे सखी मैंने एक बात और सुनी है, एक बार सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 महीने रह गए और 12 महीने तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए। मेरी संतान तो अगर 9 महीने के बाद 2-4 महीने भी रह जाएगी तो मेरे तो प्राणांत हो जाएंगे, 2-4 साल कौन कहे। तो सखी ने समझाया, कहा कि देख मैं तुझे सारी बातें समझा के थक चुकी हूँ, अब तुझे जो करना है तू कर, मैं चली अपने घर। ठीक है। और उसकी सखी चली गई समझा बुझा के। धुंधली ने क्या किया, पहले के जमाने में डेहरी हुआ करता था अनाज रखने के लिए, मिट्टी वाली जिसमें गेहूं और धान इत्यादि रखते थे। तो उस फल को ले आकर उस डेहरी के ऊपर रख दिया, और वही उधेड़ गुण उसके दिमाग में चल रही है, क्या करें क्या ना करें। अगले दिन उसकी बहन आ जाती है उसके घर पे। महाराज बहन को जैसे ही देखी धुंधली बड़ा प्रसन्न हुई और बहन से कहती है, अरे बहन बड़े अच्छे समय तू आई है,
और मैं बड़ी दुविधा में फंसी हूँ, बता क्या करना चाहिए। उसने अपनी सारी बात बताई। देख ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी फल ले आए थे और फल खाने के लिए कहा है। फल खाएंगे तो गर्भ धारण करेंगे, गर्भ धारण करेंगे तो चल फिर नहीं पाएंगे, और चल फिर नहीं पाएंगे तो गर्भ धारण करेंगे तो कम भोजन करेंगे, कम भोजन करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी तो चल फिर नहीं पाएंगे। सारी समस्या उसने शुरू से लेके अंत तक बता दी अपनी बहन से। बहन ने कहा अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ी है बाबा के फल के चक्कर में, तू एक काम करना, मेरी तो जानती है 8-10 हो चुके हैं, तो मैं अब ये नहीं चाहती हूँ कि पूरे 1 दर्जन हो जाए, तो एक जो संतान मेरी अब होने वाली है ना, वो ले के मैं तुझे दे दूंगी, और तू कुछ धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। क्योंकि उसकी बहन के 10-11 संतान हो चुकी थी, अब वो दर्जन पार करने वाली थी। तो बोली कि कुछ धन दे देना मुझे, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी और धन देकर अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। जब इस प्रकार उसकी बहन ने कहा, क्योंकि बहन तो उसकी चाहती ही थी, भाई अपने पुत्र को हम दे देंगे तो इसका सारा धन किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। और इस प्रकार दोनों बहनों के बीच यह समझौता हो गया कि मैं तुम्हें धन दूंगी और तुम जब तुम्हारे पुत्र होगा तो लाके पहुंचा देना। और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न रहते कि हमारे घर में 9वें महीने संतान की उत्पत्ति हो रही है। भाई जब धीरे धीरे समय बीतता है तो भाई हर पिता यही चाहता है कि भाई अब संतान होने वाली है, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो ऐसे ही आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न रहते और अपनी पत्नी से पूछते, तो धुंधली महारानी कहती हाँ महाराज बहुत बढ़िया, कोई कष्ट नहीं है। अब ऐसे ऐसे समय बीतता गया, वह समय भी आया और उसकी बहन ने समझा दिया था कि देख जो फल बाबा ने दिया है ना, इस फल को तू अपनी गाय को ले आके खिला दे। तेरे घर में गाय जो बनी है ना, बरसों से पड़ी है, बाज है, देखा जाएगा बाबा के मंत्र में कितनी शक्ति है। और तुझे संतान तो मैं ही दे दूंगी जो मुझे होगी, और बाबा के मंत्र के फल की शक्ति का भी पता चल जाएगा। अब महाराज धुंधली ने ऐसा ही किया और उस फल को लेकर गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और महाराज आत्मदेव जी के घर जब उसकी बहन के घर में लड़का हुआ तो उस लड़के ने उसकी बहन ने रात्रि के अंधेरे में उस बालक को लेकर धुंधली को दे दिया और धुंधली से कुछ धन लेकर अपने पति को दे दिया। और इधर महाराज जब सुबेरा हुआ तो धुंधली ने हल्ला कर दिया, महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तो आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उछल कूद करते हुए सारे गांव में उन्होंने बता दिया महाराज पुत्र की प्राप्ति हुई है। और बधाइयां अब आने लगी पंडित जी के महाराज के घर में, लोग बधाई देने आने लगे। ओ बा महाराज बढ़ौती में आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। जैसे महाराज दशरथ के चौथे पन में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से आज चौथे पन में आत्मदेव जी के घर में संतान की जब प्राप्ति हुई तो लोग बधाई देने आ गए। और पंडित जी महाराज भी अपने दिल खोल के लोगों को दान कर रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं, जो भी जो आ रहा है जो मांग रहा है सब दिए जा रहे हैं पुत्र खुशी में। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और पंडित जी महाराज के घर में जो फल गाय को खिलाया गया था ना, धुंधली ने खिला दिया था, उस गाय से भी एक सुंदर मानव पुत्र का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभाम। गांव वालों ने कहा महाराज कहाँ इनके एक भी बेटा नहीं थे, अब तो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है, तो पंडित जी के तो भाग्य ही उदय हो गए, क्या कहना है। और पंडित जी भी पूरे गदगद हो गए महाराज। भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालम प्रशोस्तस्तु देवरूपित कौतुकम।
विधाता का कौतुक देखिए, गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। लोग बधाई लेकर आने लगे, हे पंडित जी आपके तो भाग्य का उदय हो गया। और इस प्रकार से का नाम ज्ञान देव हो। धुंधली महारानी टपक पड़ी बीच में, कहा महाराज 9 महीना कष्ट हमने सहा है, चल फिर हम नहीं पाए हैं, हमारे प्राण ही अटके थे, कहीं भूकंप न आ जाए और नाम रखने की बारी आई तो आप नाम रखेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे राधे। तो महाराज जो कष्ट उन्होंने सहा वो तो धुंधली ही जानती हैं, लेकिन पंडित जी को उन्होंने सुना दिया कि महाराज नाम तो कम से कम हमें रखने दीजिए अपने बालक का। पंडित जी ने कहा चलो चलो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहो रख लो। और इस प्रकार से धुंधली ने कहा देखिए महाराज हमारा नाम धुंधली है, हमारे पुत्र का क्या नाम होगा? धुंधकारी।